हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्या करेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि आपका है फिज़िकल वर्ल्ड। तो फिज़िकल वर्ल्ड के जो आपके भौतिक जगत का न्यूमेरिकल है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, वो क्या है 20 केजी व 10 केजी के दो पिंड, ठीक है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर क्या है स्थित है। उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। यानी कि 2 बॉडीज ऑफ 20 kg एंड 10 kg आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ g जो होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। m1 हो गया फर्स्ट पिंड का मास या फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, m2 हो गया सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास और r हो गया इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, ठीक है, ये हो गया एक फिगर, ये हो गया 20 kg एंड ये हो गया आपके पास 10 kg। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। ठीक, तो फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल्स टू, तो गिवन वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं हम। गिवन वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 kg, m2 की वैल्यू है 10 kg, r आपके पास है 2 मीटर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो, इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर दैट। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को जब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, g की जगह वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, इंटू m1 की वैल्यू आपके पास क्या है 20, इंटू m2 की वैल्यू आपके पास गिवन क्या है 10, अपॉन में r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। बस अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। तो ये तो एज इट इज़ उतार देते हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 20 एंड 10 कितना हो जाएगा 200, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 4 5 जा 20 एंड देन 0। तो अब हमारे पास क्या आएगा 6.67 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -11। तो फाइनली आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 0, 7 5 जा 35, 5 कैरी कितना 3, 6 5 जा 30 एंड 3 कितना हो गया 33 एंड आपका 6 5 जा यानी कि 33 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट होती है वो किस में होती है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट ने इसे बताया था। या तो आप यहाँ पर इसको आप आंसर में छोड़ के आएंगे। एक हमारा क्या होता है ना कि आगे आप अभी हम साइंटिफिक आपके नंबर्स पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट होता है हमेशा 1 नंबर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो 1 नंबर के बीच का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को आप इधर आपका सेपरेट करोगे, ठीक है, शिफ्ट करोगे, तो याद रखिएगा अगर हम लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करते हैं तो प्लस की पावर बढ़ती है एंड राइट की ओर शिफ्ट करने पे माइनस। तो यानी कि इधर आपका एक शिफ्ट कर रहे तो एक प्लस की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 3.3 इंटू 10 की पावर कितना आएगा आपके पास, एक अगर प्लस बढ़ा तो ये हो जाएंगे टोटल आपके पास फिर 10। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -10। क्लियर है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है होमवर्क पे, ठीक है, होमवर्क पे आपने क्वेश्चन करना है, यही सेम फोर्स आपने फाइंड करना है। इसके लिए m1 की वैल्यू आपके पास है 10 kg एंड m2 की वैल्यू आपके पास है 15 kg, बट अब r जो आपको दिया है 20 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे
राइट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये आंसर आपका राइट है या नहीं है। ओके, तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक एंड आपका शेयर कीजिए। ओके, बाय।